ओम शांति। दादी जानकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी थी और मैं 2007 से वर्तमान तक इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मुख्य प्रशासिका रही। दादी जानकी इस संस्था में ही नहीं, पूरे विश्व में स्टेबल माइंड यानी कि स्थिर मन की मालकिन, यानी दुनिया में सर्वाधिक स्थिर मन जो चिकित्सकों द्वारा घोषित था वो दादी जानकी का था। और उनके स्थिर मन के पीछे का जो राज है वो यही था कि वे स्वयं के और परमात्मा के बीच में किसी तीसरे को स्थान नहीं देती थी। यानी उनका पूरा जीवन ईश्वरीय याद में बीता और विश्व को चरित्र निर्माण के मार्ग पर ले जाने के लिए, विश्व को स्वच्छता के मार्ग पर ले जाने के लिए, विश्व को शांति और सद्भाव का रास्ता दिखाने के लिए जीवन पर्यंत दादी जानकी समर्पित रही। और आपको आश्चर्य होगा कि 104 वर्ष की आयु तक वो जीवटता के साथ अपना जीवन जीती रही और अंतिम समय तक देश विदेश में जाकर के लोगों को शांति सद्भाव के लिए प्रेरित करती रही। उनका एक ही जो लोगों को कहती थी कि मैं कौन और मेरा कौन, यानी हमें समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं ये शरीर जो दिखाई दे रहा है वो नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा जो हर जीव के अंदर विद्यमान है और आत्मा मेरा मूल स्वरूप है जो एक ज्योति बिंदु की तरह है और यही स्वरूप परमात्मा का है। और इसीलिए यदि हम आत्मस्वरूप में रह जाएं, अपने आत्मस्वरूप में रहना सीख जाएं, तो हमारा कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है। यही राजयोग है। और दादी जानकी इसी राजयोग की शिक्षा पूरे विश्व को जीवन पर्यंत देती रही है। 1 जनवरी सन 1916 को जन्मी जानकी ओम मंडली से जुड़ी और ओम मंडली जो दादा लेखराज हीरो के व्यापारी थे कवि, उनको 60 वर्ष की उम्र में सन 1936 में ईश्वरीय बोध हुआ। और ईश्वरीय बोध होने पर उन्होंने अपने पूरे व्यापार को बंद करके, उस समय उनके पास अथाह संपत्ति थी, उन्होंने वो सारी संपत्ति ओम मंडली नाम से एक ट्रस्ट बना करके उसमें निहित की और सिंध प्रांत में जो कराची है वहाँ पर ओम मंडली की स्थापना की। उस समय 400 छोटी छोटी बच्चियों के नाम पूरी संपत्ति हुई और 14 वर्ष तक उन्होंने गुप्त साधना की। तो मैं आपको बता रहा था कि दादी जानकी ने बाल्यकाल से ही ओम मंडली में सम्मिलित होकर के और दादा लेखराज जो ब्रह्मा बाबा नाम से विख्यात हुए और जिनको अध्यात्म के क्षेत्र में एक वरदान हासिल था कि वो उनके शरीर को उन्होंने परमात्मा ने रथ के रूप में उपयोग किया और वो साक्षात उनका कनेक्शन परमात्मा से था। और उन्हीं की दिव्य वाणी यानी परमात्मा शिव की दिव्य वाणी उनके मुखारबिंद से जो प्रकट हुई वही मुरली कहलाई। और उस मुरली को ही साधना के रूप में हम सब लोग ग्रहण करते हैं। दादी जानकी मात्र 17 वर्ष की उम्र में इस संस्था से जुड़ी और 21 वर्ष की उम्र में पूरी तरह से समर्पित हुई। और दादी जानकी केवल कक्षा 4 पास थी, लेकिन उन्होंने जो सेवाएं दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वे इंग्लैंड में लंदन में बहुत लंबे समय तक रही और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी। जब यूँ तो उन्होंने समर्पण के बाद सबसे पहले उनको अम्बाला भेजा गया था ईश्वरीय सेवा केंद्र पर, और उस समय केवल 5 रुपये लेकर के वो आई थी और उन्होंने यहाँ पर अम्बाला में
ईश्वरीय ज्ञान दिया और चरित्र निर्माण की शिक्षा दी। अनवर्त साधनारत होते हुए सन 1970 में, तो दादी जानकी ने 1970 में उनको अवसर मिला जब ब्रह्मा बाबा ने उनसे कहा कि आप विदेश की सेवा करो। और दादी ने कहा कि बाबा मैं जाऊं तो ठीक, लेकिन मैं तो कक्षा 4 पास हूँ, मुझको तो अंग्रेजी आती नहीं, विदेश में जाकर क्या करूँगी। बाबा ने कहा कि तुम जाओ तो सही बच्ची, हम बाबा आपके साथ हैं और आप देखना आप अच्छी तरह से वहाँ पर सेवा कर पाओगी। और दादी जानकी वहाँ पर गई तो उन्होंने सबसे पहले तो दृष्टि देनी शुरू की और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर अंग्रेजी का उनका इतना अभ्यास हुआ कि वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लगी। और उन्हीं के समय में एक ऐसी विदेश सेवा जो आगे बढ़ी कि आज ये संस्था 140 देशों में 8,500 सेवा केंद्र यहाँ पर मौजूद हैं और दादी जानकी का बहुत बड़ा योगदान इस ईश्वरीय सेवा में है। दादी जानकी ने पहले ही कह दिया था कि उनकी जो अगर जब मैं शरीर छोड़ें तो उस पर कोई खर्च ना हो, और दादी जानकी को बोध हो गया था। इसी कारण अहमदाबाद में जब अंतिम दिनों में यानी कि मार्च के जो आखिरी हफ्ते में दादी जानकी ने कहा कि उनको जो है सीधे माउंट आबू ले चलो, और वो चाहती थी कि वो शरीर वहीं पर आकर छोड़े और सादगी संपन्न रूप से उनका अंतिम संस्कार हो। यही हुआ भी कि दादी जानकी को माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल लाया गया और दादी जानकी ने बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े शांति भाव के साथ 27 मार्च की सुबह 2 बजे अपने शरीर को छोड़ा और ईश्वरीय गोद ली। और दादी जानकी के अनुसार ही 2020 की बात है, ये अभी बात है 2020 की, 27 मार्च 2020 को उन्होंने शरीर छोड़ा। और उस वक्त मैं आपको बता दूं कि यदि जानकी ये लॉकडाउन ना होता तो 5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर आ सकते थे, लेकिन जैसा दादी जानकी चाहती थी कि उस वक्त लॉकडाउन के कारण केवल चंद लोग ही उनके अंतिम संस्कार के समय वो मौजूद रहे और उनकी जीवन पर्यंत सेवा करती रही बहन हंसा ने उनको मुखाग्नि दी। और इस वक्त जो उनका जो उत्तरदायित्व संभाला है वो हृदय मोहिनी दादी, जिनको गुलजार दादी कहते हैं, वो इस समय मुख्य प्रशासक के रूप में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सेवा कर रही हैं। और इस संस्थान में चूँकि नारी प्रधानता को आगे लेकर चला जाता है, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा चाहते हैं कि नारी का सर्वोच्च मान हो, इसीलिए सर्वोच्च पद पर नारी को सर्वशक्तिमान किया जाता है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा के बाद में जो जगदम्बा माँ सरस्वती, उसके बाद दादी प्रकाशमणि और उसके बाद दादी जानकी और अब हृदय मोहिनी दादी के जिम्मे इस संस्थान की मुख्य प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी आई है। तो निश्चित रूप से यह संस्था विश्व कल्याण के लिए समर्पित है और पूरे 140 देशों में शांति सद्भाव की चरित्र निर्माण की अलग जगा रही है, जिसकी आज पूरे संसार को आवश्यकता है। तो मैं दादी जानकी को याद करते हुए उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मेरा सौभाग्य कि मैं कई बार दादी जानकी से मिलने का सौभाग्य हुआ और उनके ईश्वरीय वचन मैंने सुने। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।